ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ज्ञान गुण सागर कपि कपीश, रामदूत अतुलित बलधामा। हे अंजनी नंदन, आपकी कृपा से आज हम आपकी पावन कथा का आरंभ कर रहे हैं। हमारी वाणी शुद्ध हो, मन पवित्र हो और हृदय में केवल भक्ति का वास हो। त्रेता युग की पृष्ठभूमि। यह समय था त्रेता युग का। धरती पर धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग किए जाते थे, स्त्रियों पर अत्याचार होता था और निर्दोष लोग भय में जी रहे थे। देवता भी राक्षसों से परेशान थे। बार बार वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर धर्म रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। लेकिन प्रभु राम का कार्य सामान्य नहीं था। उन्हें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो अपार बलवान हो, जो अत्यंत बुद्धिमान हो, जो छल कपट से दूर हो और जिसकी भक्ति में अहंकार न हो। तभी भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं अपने अंश से श्री राम के सबसे प्रिय भक्त के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। यही था हनुमान जी के अवतार का रहस्य। माता अंजना का पूर्व जन्म। हनुमान जी की माता अंजना देवी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। एक बार ऋषि के श्राप से उन्हें वानर रूप धारण करना पड़ा। श्राप ये था, तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा, लेकिन जब तुम भगवान शिव के अंश को जन्म दोगी तब तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्राप सुनकर अंजना ने इसे दंड नहीं बल्कि सौभाग्य माना। उन्होंने संकल्प लिया, मैं ऐसा पुत्र जन्म दूंगी जो स्वयं धर्म का रक्षक बने। अंजना माता की कठोर तपस्या। अंजना माता दक्षिण भारत के जंगलों में एकांत में रहने लगी। उन्होंने भोजन त्याग दिया, सुख सुविधा त्याग दी और केवल तपस्या में लीन हो गईं। दिन रात उनकी जुबान पर एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। कई वर्षों तक उन्होंने बिना विचलित हुए घोर तप किया। कभी बारिश में भीगी, कभी धूप में जली, कभी ठंड में कांपी, लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। पूरा वन उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। पवन देव की भूमिका। माता अंजना की भक्ति पवन देव देख रहे थे। वे जानते थे कि यह तपस्या सामान्य नहीं है। पवन देव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी इस अवतार का माध्यम बनने का सौभाग्य दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे पवन देव, मेरा अंश तुम्हारी शक्ति से संसार में प्रकट होगा। इसी कारण हनुमान जी कहलाए पवन सुत, मारुति, बजरंगबली। शिवजी का वरदान। एक दिन माता अंजना की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशित हो गया। शिवजी बोले, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे गर्भ से मेरा ही अंश जन्म लेगा। वह संसार में भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक बनेगा। माता अंजना की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, आनंद के थे। हनुमान जी का दिव्य जन्म। चैत्र मास की पूर्णिमा का शुभ दिन था। प्रकृति भी मानो उत्सव मना रही थी। हवा में शीतलता थी, फूल खिल उठे थे और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी शुभ घड़ी में माता अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक के शरीर से तेज निकल रहा था। उनका मुख सूर्य के समान चमकदार था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक अजर अमर होगा। इंद्रदेव ने कहा, इसे कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सूर्य देव ने कहा, मैं इसे संपूर्ण ज्ञान दूंगा। बाल हनुमान और सूर्य की कथा। बाल हनुमान बहुत चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को देखा। उन्हें लगा ये कोई लाल मीठा फल है। वे उछल पड़े और सूर्य की ओर उड़ चले। देवता भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। बाल हनुमान भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु को रोक लिया। पूरा संसार सांस लेने के लिए तरसने लगा। तब सभी देवताओं ने हनुमान को अनेक वरदान दिए। उनकी कथा का संदेश। 1. भक्ति में शक्ति है। 2. सेवा सबसे बड़ा धर्म है। 3. अहंकार के बिना बल ही सच्चा बल है। हनुमान जी केवल वानर नहीं, वे भगवान राम की आत्मा हैं।